शीला की सरकार में क्या होता था कि जब हम गाड़ी पे चलते थे ना तो 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी तो हम लोग गाड़ियाँ 20-20 दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। कैलाश गहलोत से ऑटो वाले नाराज थे, उन्होंने ऑटो वालों को परेशान किया है जानबूझकर। बस फ्री किया है, उसके चक्कर में हम लोग को सवारी नहीं मिलती है। अब आया ना, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो है झाड़ू की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की। हमें तो केजरीवाल पसंद है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सुबह सुबह का वक्त है और अभी हम मौजूद हैं बुराड़ी में और यहाँ पे मेरे साथ कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी संख्या में ऑटो भी खड़े हुए हैं और ऑटो के पीछे अगर हम पोस्टर देखेंगे तो वो केजरीवाल के लगे हैं जिस पे लिखा है फिर लाएंगे केजरीवाल। और यहाँ के लोगों की एक ही पुकार है, एक ही गुहार है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं फरवरी में या मार्च में, दोनों में से किसी एक महीने में होंगे और यही पुकार है कि वो चाहते हैं फिर से आम आदमी पार्टी है, फिर से केजरीवाल जी की जो है सरकार आए। तो ये बताइए, अभी आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार आए, बेशक जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी जी बैठी हैं। तो पहली बात तो हम ये पूछते हैं कि आपको उनसे कुछ उम्मीदें हैं कि वो आके बैठी हैं, वो कुछ अब आगे दिल्ली को संभालेंगी, बागडोर संभालेंगी? देखिए, अरविंद जी के निर्देश पे सब चल रहा है, आतिशी जी भी हैं, तो जो आम आदमी पार्टी के संगठन है सब मिलके हम ऑटो चालकों के लिए काम करते हैं। तो जो इससे पहले भी सरकारें रही थी, शीला की सरकार में क्या होता था कि जब हम गाड़ी पे चलते थे ना तो 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी तो हम लोग गाड़ियाँ 20-20 दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। ऊपर से गाड़ी बंद, ऊपर से चालान, हम लोग तराही थे, जहाँ जाओ 66/192, पुलिस कहीं डंडे मार के भगाती थी, बहुत बुरा हाल कर दिया। उसके बाद में अरविंद जी की सरकार आई, उसमें हम लोगों ने तन मन धन से उनको जिताया, 2 बार जिताया। उन्होंने काफ़ी हमारे लिए काम किए हैं, हमारे लिए फीस माफ़ कर दिए, हमारे लिए डीम्स का फीस माफ़ कर दिया, पासिंग फीस माफ़ कर दिया। हम रेवला खानपुर जाते थे गाड़ी ट्राई देने, उसको ख़त्म कर दिए। सबसे बढ़िया तो हमारे लिए कि ऑन ऑफ ड्यूटी दे दिया। जब भी हम आते थे घर पे तो सवारियां बैठ जाती थी, जैसे थके मदे आए, सुबह निकले 12 घंटा काम करके आए, जैसे यहाँ से कहा कि द्वारका चलो, सवारी बैठ जाती थी और नहीं जाते थे तो रिफ्यूज का चालान कर देते थे। तो फिर केजरीवाल सरकार ने देखा कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो उन्होंने ऑन ऑफ ड्यूटी दिया कि आप घर यदि जा रहे हैं तो आप बुराड़ी आ रहे हैं तो बुराड़ी का बोर्ड लगा लीजिए, यदि द्वारका जा रहे हैं तो कोई पैसेंजर आपको परेशान नहीं करेगा, रिफ्यूज का चालान नहीं होगा। तो हमारे लिए केजरीवाल ने बहुत सारे काम किए हैं। ये मुझे बताइए कि कैलाश गहलोत जी बहुत बड़ा चेहरे थे आम आदमी पार्टी का, चुनाव आने से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली। अब इससे जो दिल्ली की जनता है उनके पे क्या असर पड़ेगा, तब वो क्या सोच, आप किस नजरिए से देखते हैं? कैलाश गहलोत भाजपा के संपर्क में 2 साल से थे और कैलाश गहलोत जानबूझ के ऑटो चालकों को परेशान कर रहे थे। किसी न किसी तरीके से ऑटो चालक, उन्होंने हथौटियों को भ्रष्टाचार का अड्डा कैलाश गहलोत ने बना दिया था, ऑटो चालकों को भ्रष्टाचार में ढकेल दिया था, हथौटियों को इधर उधर डिवाइड कर दिया था। इसलिए कर दिया था कि ऑटो चालक परेशान हो जाएंगे ऑटो चालक, अरविंद केजरीवाल से भरोसा तोड़ देंगे और मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। भाई वो कर रहे थे और उन्होंने वो किया है। जो कल जाके 4-5 ऑटो वालों को उन्होंने, जो उनके चेले चपाटे थे ना, जो भ्रष्टाचार में लिप्त से, उनको उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई है। कैलाश गहलोत जानबूझ के परेशान कर रहे हैं ऑटो चालकों को। कैलाश गहलोत अपने आप को कहते हैं ना, मैं अन्ना आंदोलन जुड़ा था, वो झूठ बोलते हैं। कैलाश गहलोत जी जब 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद आम आदमी पार्टी में आए थे। कैलाश गहलोत ने अन्ना आंदोलन में कभी भी काम नहीं किया। ठीक है, अगर आप ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, तो आप की किस बेसिस पे आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और आपकी उम्मीदें क्या हैं कि अब आतिशी जी आके बैठे हुए केंद्र का सरकार जिनका वो कठपुतली की तरह मानती हैं कि बागडोर तो आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हीं के कहने पे, नक्शे कदम पे वो आतिशी जी चलेंगी और कठपुतली की तरह वो काम करेंगी। अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे जब दूसरी सरकार बनेगी तो। अब जो सरकार 2025 में बनेगी उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं बनेंगे। लेकिन एक जी कठपुतली का टैग दे दिया गया है आतिशी जी को, उस पर क्या कहना है? कठपुतली जी का, जितने भाजपा के दिल्ली मुख्यमंत्री देश में है ना, वो सारे कठपुतली है। मोदी जी कहते हैं उनके कहने पर काम करते हैं, योगी जी भी कठपुतली की मोदी जी कहने में काम करते हैं। तो आतिशी जी को टैग देने की क्या जरूरत है? पहले अपने आप को देखो ना, पहले अपना घर देखो, पहले लोगों को अपना गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, दूसरे के बारे में बाद में बोलना चाहिए। और मैं आपके बात बता दूं, जब कैलाश गहलोत जी आम आदमी पार्टी में थे तो ऑटो वाले दुखी थे। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है, आप देख रहे हैं भीड़ कितनी हो रही है। ऐसी भीड़ हर विधानसभा में होगी, हर विधानसभा में मीटिंग होगी और हर विधानसभा में ऑटो वाले एक्टिव हो गए और काम करेंगे। कैलाश गहलोत से ऑटो वाले नाराज थे,
उन्होंने ऑटो वालों को परेशान किया है जानबूझकर, नाराज थे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, कैलाश गहलोत से कहना चाहता हूं, जिस भी विधानसभा से आप चुनाव लड़ोगे, ये सभी ऑटो वाले जाकर आपके खिलाफ प्रचार करेंगे और बोलेंगे वहाँ की जनता को कि ये व्यक्ति एक ऐसा है जिसने ऑटो वालों को, दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को बर्बाद कर दिया, और आप लोग इन व्यक्ति को वोट मत देना। इसके चेहरा कुछ और है और आत्मा कुछ और है। ये पब्लिक के लिए कभी काम नहीं करता, ये सिर्फ गरीबों के पसीने की बदबू लगती है कैलाश गहलोत को। कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते हुए एक भी मीटिंग ऑटो चालकों के साथ कभी नहीं की उन्होंने। क्या नाम है चाचा? तहसीन नाम है मेरा, बाबरपुर विधानसभा। जी, ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार कहती है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जेल से बाहर आए हैं सब जमानत पे आए हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जब ये सवाल उठता है केंद्र सरकार की तरफ से कि पूरी दिल्ली को उन्होंने शराब में डुबा दिया, ठीक है, तो क्या सोचते हैं इस तरीके से? शराब फ्री करा दी, दिल्ली की जनता बेकार हो चुकी है, और जो ये फ्री कर रखा है, बस फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखी है, इसलिए तो फ्री की रेवड़ी खाने को मिल जाएगा दिल्ली की जनता को। जनता को सीएम साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा आसानी है, हर तरह की सहूलत मिल रही है सीएम साहब की तरफ से। जनता हर तरह से खुश है। जनता को जो है आने वाले टाइम में 10 साल क्या, 20 साल क्या, 50 साल तक सीएम साहब अरविंद केजरीवाल हमेशा जनता के बीच में रहेंगे और जनता उनको सपोर्ट करती रहेगी। जनता तो फ्री करा रखा है इसलिए या उनके काम की वजह से? काम की वजह से, हर तरह जनता के लिए जैसे काम कर कोई रहे 5 काम बताइए आम आदमी पार्टी के। हैं। बिजली पानी फ्री, अभी आप खुद ही फ्री पे आ गए। और नहीं, बसों में लेडीज़ को सहूलत मिल रही है फ्री की। इसके अलावा क्या कहते हैं, ऑटो वालों को दुनिया भर का हमें फ्री दे रखा है। सारे काम हमारे होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता हमारा। आप ऑटो चलाते हैं सर? कितने साल से चलाते हैं? 12 साल से। ये बताइए, बस जो फ्री हुई थी केजरीवाल जी के राज में, उन्होंने बस फ्री करी थी महिलाओं के लिए, तो आपके बिजनेस पे असर पड़ता है? जब महिलाएं ऑटो को छोड़ के बस में जाके बैठती हैं तब? देखिए, मेरे हिसाब से ये समुंदर है, दिल्ली जो है हम समुंदर मानते हैं, और समुंदर से अगर कोई भी कितना भी पानी निकाल ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो महिलाएं भी अपने जगह पे खुश है और ऑटो वाले भी अपने जगह पे सब खुश है। ऐसा बात नहीं है जो काम पे असर पड़ा है। मेहनत करने वाला आदमी होना चाहिए, काम जरूर करता है, और यहाँ पे काम की कमी नहीं है। ये सब सोचने, जिसको नहीं काम करना है वो सोचेंगे बस फ्री है जी, काम नहीं हो रहा है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काम करने वाला काम करते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। महंगाई लगती है? नहीं, देखिए, महंगाई के तो हर एक जगह है, ये नहीं जो दिल्ली में है और कहीं नहीं है, सब जगह महंगाई है, तो महंगाई से कोई ये नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी वाकई में बहुत अच्छे हैं, और ये दिल्ली के लिए तो है ही अच्छे, और ये रहेंगे, और इनको इतना जल्दी कोई हटा नहीं सकते हैं। इनके नेता सारे बात सुनते हैं, जहाँ किसको क्या परेशानी है वो सुनते हैं जरूर, और बड़े बड़े वो जो बीजेपी वाले नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, कांग्रेस वाले भी नहीं सुनते हैं। क्या नाम है सर? हरिचंद जी। हरिश्चंद्र जी, बताइए, संजीव झा जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनकी क्या छवि है? उनके काम को लेके उनकी क्या छवि है? जनता कितना प्यार करती है? हमें तो केजरीवाल पसंद है जी। तो वो भी तो उन्हीं की पार्टी के हैं। हाँ जी। तो क्या सोचते हैं संजीव झा जी के बारे में? बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। काम कराया कुछ? काम कराया उन्होंने कुछ? हाँ जी, बहुत काम कराए। क्या? हर चीज, पानी बिजली फ्री, सब कुछ किया। क्या नाम है सर आपका? चितरंजन चौधरी। चौधरी जी, ये बताइए, आज आप यहाँ किस लिए मौजूद हैं? यहाँ पे हमारा ऑटो यूनियन का समाज का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसके इन्फॉर्म करे थे कि हम F2 ब्लॉक, ये जो हमारी कॉलोनी है, प्रधान कॉलोनी F2 ब्लॉक, यहाँ पुश्ते के किनारे एक ग्राउंड में हम लोग संगठित हुए हैं एक दूसरे का बात रखने के लिए, जो कि किसी ऑटो के प्रति जो कोई कमियां हैं वो दूर करने के लिए। हमारे बीच में जो हमारे बुराड़ी विधानसभा का विधायक जी हैं जो संजीव झा जी, वो यहाँ हम लोग को बात का सलूशन रखने के लिए कि कुछ आप लोगों के बीच में कुछ कमियाँ हैं, कुछ गिला शिकवा, वो बात उनके बीच में रखेंगे। वो चीज़ को सुनने कहने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी बात रखेंगे कि हमारे गाड़ी पासिंग के प्रति या किसी तरह चलान के प्रति कोई बातचीत है, उस चीज़ की बातचीत आपस में बातचीत करेंगे, इसलिए यहाँ की एक बैठक रखी गई है। ये बैठक रखी गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो है
झाड़ू की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की। जो यहाँ का विधायक जी हैं हमारे क्षेत्र का, बुराड़ी विधानसभा का, वो संजीव झा जी बहुत अच्छे तरीके से कामकाज कर रहे हैं और सब चीज़ में सोल्यूशन कर रहे हैं। हम लोगों का साथ भी दे रहे हैं। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, किसी चीज़ की कुछ लेन देन होती है, तो वो हमें बिल्कुल बेफिक्र होकर हम लोग को सहायता करते हैं। हमने सुना है कि उनका काफी बोलबाला है इस क्षेत्र में। बोला है पूरा बुराड़ी क्षेत्र में, इधर मुकंदपुर, भलसवा, इधर चारों तरफ जहांगीरपुरी, इस तरफ लगभग जगहों का भी, गलियों का भी और ऑटो के प्रति भी, अथॉरिटी के प्रति भी उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है और सही तरीके से देख रेख कर रहे हैं। वो हम लोग के साथ भी दे रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी चाहते हैं? बिल्कुल आम आदमी पार्टी ही चाहते हैं और वही ही सरकार, उनकी ही सरकार बनेगी। क्यों? कुछ कारणों की वजह से चाहते होंगे। उनका कारण एक रहेगा तो बताएंगे ना। कई कारण है। कई कारण ये है कि पहले चालान जो हम लोग को होता था, बेखौफ चालान कर दिया जाता था। अब वैसे नहीं, हम लोग निडर होकर चलते हैं, बाकायदा सारे दस्तावेज कागज लेके वर्दी पहन के चलते हैं और तरीके से काम हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है। पुलिस वालों को मनमानी नहीं होती है तरीके से, वो भी अब हमें रोक टोक नहीं कर रहे हैं। हर जगह पूरा दिल्ली चलते हैं बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। सुरक्षित तरीके से। आप किसको देना चाहते हैं इस बार मतदान अपना? किस तरफ लहर लग रही है आपको दिल्ली में? यहाँ तो मैडम इसी का ही है, विधायक जी का ही है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी यहाँ से जी। क्यों? यहाँ कॉलोनी के लिए बहुत विकास किया इन्होंने, ठीक है। छोटी छोटी कॉलोनियों का विकास बहुत किया इन्होंने, ठीक है। इसकी वजह से बिजली की बिल फ्री आता है लगभग, ठीक है। और गरीब आदमी ठीक ही है, विधायक जी है, ठीक किया है। केजरीवाल जी की सरकार कैसी लगती है? मिला जुला के ठीक ही है। मिला जुला कर ठीक ही है, मतलब वैसे अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक भी है, नहीं भी ठीक मैडम। ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। नहीं भी ठीक में क्यों है? इतना तो काम कर रखा है उन्होंने दिल्ली की जनता के काम लिए। तो खूब किया है, लेकिन जो बस फ्री किया है उसके चक्कर में हम लोग को सवारी नहीं मिलती है अब आया है ना। ये बताइए मुझे कि अब आपने खुद ही बोल दिया कि बस फ्री जो कर रखी है उसकी वजह से आपके बिजनेस पे असर पड़ता है, असर पड़ता है। है ना। महिलाएं ऑटो में नहीं बैठती, फ्री के चक्कर में बस में जाती हैं। तो क्या सोल्यूशन है इस चीज का? सोल्यूशन ये फ्री बंद करें मैडम जी, फ्री वाला तो बंद होना चाहिए, तभी तो हम लोग का काम बढ़ेगा आगे, ठीक है। और बाइक आ गई है, बाइक पे सवारी टिक जाती है, हम लोग को सवारी नहीं मिलती, हम लोग बैठे रहते रोड पे। जो बुकिंग की रैपिडो वगैरह जो आ रही है, यही इस वजह से दिक्कत होती है। जी जी, हम लोग को काम पर बहुत असर पड़ा है इससे। पहले ये अगर फ्री नहीं था और ये रैपिडो वगैरह नहीं चलती थी, जब 2 दिन में कितना कमा लेते थे और अब क्या आता है हाथ में? कमा लेते थे मैडम, जो भी 1500 कमा लेते थे, टाइम से कमा लेते थे। अब दिक्कत होती है कमाने में, पूरा दिन रात पे दिन रोड पे रहना पड़ता है, तब कमाई होती है। मतलब आपका काम नहीं चल पाता है ये रैपिडो वगैरह फ्री करने से? रैपिडो बस एक वजह से नहीं चल पाती है। टैक्स यूपी से टैक्सी आ जाती है, हरियाणा से आ जाती है, हमसे सस्ता काम कर रही है वो, तब काम कौन देगा बताओ आप? ये आप मतलब चाहते हैं कि ये बंद हो, फ्री का ये व्हीकल जो चलते हैं, जो भी फ्री का व्हीकल है मैडम बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, ठीक है। संजीव झा जी के बारे में बताइए, क्या काम करा है उन्होंने यहाँ के लिए? यहाँ की जनता उनको दोबारा चाहती है? संजीव झा जी को यहाँ की जनता चौथी बार चाहती है। 3 बार ये बन चुके हैं और इतने काम किए हैं। आप जिस भी क्षेत्र में चले जाएं, कोई सी भी कॉलोनी में चले जाएं, हमारे यहाँ कम से कम 15 गांव है, किसी भी गांव में चले जाएं सब में इन्होंने काम किया है। सीवर की लाइन है, पाइप लाइन है, पानी की लाइन है, गैस की लाइन है, पार्क हैं, सारी सड़कें पक्की हैं और जो भी यहाँ पे संस्था है, छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग के लिए सबके लिए काम किया है। यहाँ पे तो उनका बोलबाला है, झाड़ू का बोलबाला है दिल्ली में। झाड़ू का बोलबाला पूरी दिल्ली में। इस बार हम 70 में 70 सीट ला रहे हैं और देखिए काम का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। ये जो पुस्ता रोड है, अगर जो ये पुस्ता रोड ना बनता तो क्या पता आज आप भी खड़े ना होते और मैं भी खड़ा ना होता, क्योंकि यहाँ बाढ़ से इतना बुरा हाल हो जाता कि कोई भी कॉलोनी यहाँ बच नहीं पाती। लेकिन विधायक जी ने इसको कम से कम 6 फुट उठाकर सबको, पूरी बुराड़ी को और आधी दिल्ली को बाढ़ से बचा दिया है और जितने भी लोग हैं यहाँ सुरक्षित हैं और सारे बढ़िया तरह रहे। एक जो केंद्र सरकार का आरोप होता है हमेशा कि फ्री की रेवड़ी बांट रखी है, दारू की वजह से दिल्ली की जनता को एकदम ध्वस्त कर दिया है, ठीक है। और केजरीवाल जी जो हैं कुछ काम नहीं कराया है उन्होंने, हर गड्ढे हैं। देखिए फ्री की रेवड़ी, अगर जो फ्री की रेवड़ी है तो ये महाराष्ट्र में क्यों बांट रहे हैं? छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्यों ऐलान किया? झारखंड में इन्होंने क्यों ऐलान किया? ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये हमारे पैसा सरकार हमें दे रही है। कोई ऐसी ईमानदार सरकार आई है जो आपका पैसा आपको वापस दे रही है। तो इसे अगर जो ये फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हमें अगर जो बिजली मुफ्त मिल रही है तो हमारा पैसा हमें मिल रहा है, तो क्यों ना हम फायदा उठाएं। महिलाओं को बस में यात्रा फ्री मिल रही है, क्यों ना फायदा उठाएं। पानी हमें फ्री मिल रहा, क्यों ना फायदा उठाएं।
तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये जनता के फायदे का काम है और जिसे हम जा जाकर हर जगह गिनवा भी रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ी नहीं, ये हमारा पैसा हमें सरकार वापस दे रही है। एक अगर सवाल हम आपसे करें कि जिस तरीके से अभी ये रैपिडो, उबर, ओला और बस फ्री करने से ये ऑटो चालकों के जो बिजनेस है, उनकी जो आमदनी है, उस पर असर नहीं पड़ेगा? कुछ ऑटो वालों से हमने बात करें, बोले कि हाँ, आमदनी पर असर पड़ता है। फ्री के चक्कर में महिलाएं बस से बैठ जाती हैं, कम पैसे के चक्कर में वो ऑनलाइन बुक कर लेती है, तो हमारी आमदनी पर असर पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं है ऑटो चालक के लिए? देखिए, जब हम किसी भी देश को या किसी भी राज्य को तरक्की की तरफ ले जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आती हैं। उबर ये भी जरूरी है, ये भी लोग हैं, लेकिन इसके लिए भी दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी इसके लिए एक बड़ा अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, जो चुनाव जीतने के बाद घोषणा कर दी जाएगी। बहुत ही अच्छी सुविधा इन्हें भी देने जाने, जो इन्हें घाटा ना हो। एक आपने सुना होगा कि अरविंद चुनाव आ रहे हैं तो केजरीवाल जी पद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ आपने हाल ही में सुना होगा कि मालवीय नगर में, ठीक है, ग्रेटर कैलाश में और भी कई जगहों पे उनके ऊपर हमला करा गया है, उसमें क्या कहना है? देखिए, आप उसमें देखेंगे लोग जब निकल के आते हैं, जो हमला करते हैं वो बीजेपी की कोई ना कोई सी सोशल सेल के लोग पाते हैं। अभी जो लास्ट में जो हमला हुआ था वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जो आम जनता वो पब्लिक से मिल रही है, वो केजरीवाल जी से मिल रही है और वो हमेशा केजरीवाल के साथ है और हमेशा रहेगी। नरेश बालियान जी पे क्या कहना है फिर? देखिए, नरेश बालियान जी पे कोर्ट कह रही है, अभी कोर्ट ने उसे उजागर नहीं किया कि ये इन्होंने गैंगस्टर से बात की है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उन पे उन्हें अभी आपने देखा होगा परसों उनको बरी कर दिया गया था, लेकिन उनको फिर उठा लिया किसी उसके कारण। लेकिन देखिए, ये तो राजनीति है, बीजेपी को जब कुछ नहीं मिलता, अभी हमारे कितने विधायक केजरीवाल जी को ही बंद कर दिया था, लेकिन छोड़ दिया ना उन्हें। सिसोदिया जी को बंद कर छोड़ दिया, सत्येंद्र जैन ने छोड़ दिया, सब जमानत पे छोड़े हुए हैं। देखिए, आज आप मुझे पकड़ लीजिए, कोर्ट में जाऊंगा तो जमानत तो लेनी पड़ेगी, उसके बाद केस चलेगा, तब जाके रिहा होंगे, उसके लिए समय तो लगता है। अगर जमानत में तो जेल में थोड़ी ना बंद हो जाएंगे हम, तो जमानत तो लेंगे ही। तो कांग्रेस में क्या कमी है? अगर भाजपा नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस में कुछ तो होगा, कांग्रेस नहीं आ सकती क्या? काफी लंबा समय हो गया। देखिए, 15 साल से कांग्रेस ने काम किया था, अगर जो कांग्रेस आ जाती तो उनको भगाते ही क्यों जनता? कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाई। किस राज्य में उन्होंने वादे पूरे करे? हरियाणा हो गया, अब बुरी तरह उन्हें हार मिली है। तो देखिए, कांग्रेस ने अगर जो वादे पूरे, जो हमारे जनता के लिए सोचेगा, जनता उसे बैठाएगी और केजरीवाल जी के जनता प्यार करती है और अगले 50 साल तक जनता केजरीवाल को ही चाहती है और इस बार 70 में 70 दिल्ली में हम दोबारा लाने जा रहे हैं। हाँ, मतलब हम दोबारा चाहते हैं आम आदमी पार्टी आए। आम आदमी पार्टी ही बनेगी, पूरे दिल्ली राज्य में 70 में 70 सीट आम आदमी पार्टी की आने वाली है। चलिए, यहाँ पे जो हमने जनता से बात करी, अगर यहाँ पे हम संजीव झा की बात करें तो यहाँ पे उनका काफी बोलबाला है, यहाँ की जनता के लिए उन्होंने काफी काम करा है और यहाँ से वो चाहते हैं कि संजीव झा जी आए। अगर हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें तो थोड़ा मिक्स है। कुछ लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से ये ऑटो वालों के लिए अब उसकी बजाय जो रैपिडो, उबर, ओला होती हैं वो चल रही हैं और बस फ्री कर रखी है, तो उससे थोड़ा ऑटो वालों की आमदनी पे असर पड़ता है। बाकी कुल मिला के यहाँ की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने, भाजपा कि उनका 27 सालों का वनवास छूटे, या फिर जो झाड़ू है वो दिल्ली में फिर से झाड़ू लगे? आपके क्या राय कमेंट में बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।